अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले आज की जो हमारी फ्री कॉल जो हमारे ये आप ये व्हाट्सएप चैनल पर शेयर की जाती हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं कि उनके क्या रिजल्ट्स रहे। सबसे पहली कॉल थी जी GHNI की, ठीक है। सो पहले मैं ये बता दूं कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको लाजमी ज्वाइन करें। फ्री के बाय सेल आपको इसी में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली कॉल सेंड की गई GHNI की, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह 760 का आपका टारगेट हिट हुआ, ठीक है। उसके बाद PSO का आपको सिग्नल दिया गया। उसके बाद माड़ी पेट्रोलियम का, ये थोड़े से लॉन्ग टर्म के टारगेट है, इंशाल्लाह ये आपको अचीव होते हुए नज़र आएंगे। ये एज ए स्विंग ट्रेड के टारगेट है। नेक्स्ट हम नीचे देखेंगे, वो हमें एज ए जो डे ट्रेडिंग है उस लिहाज से भी नज़र आएंगे। ये सारे THCCL, ठट्ठा सीमट, ये भी आपको नज़र आएगा बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए। PIBTL का नेक्स्ट टारगेट बताया गया। सिस्टम में जो हमने प्रीवियस भी ट्रेड की थी, आज भी ट्रेड बनी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें, वो भी आपको बताएगी एटबा में। उसके बाद ATRL, HCAR, मतलब कि जिस भी स्टॉक में ट्रेड बन रही होती है वो भी आपको बताई जाती है। और साथ साथ ड्यूरिंग द मार्केट जो भी हमने स्ट्रेटेजी अपनानी होती है, बाय ऑन DP या फिर प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है, जो भी हमारी स्ट्रेटेजी होती है वो भी हम इस व्हाट्सएप चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ऑक्टोपस इमेज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ओवरऑल जो भी करेक्शन आनी होती है मार्केट में, वो आपको पहले थोड़ा सा उसका एनालिसिस कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमें ये जो है ये आज की ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ स्टॉक्स शेयर किए गए थे। ये देखिए, ये पूरी एक लिस्ट है, ठीक है। ये शेयर की गई थी आपके साथ। और उसके बाद यहाँ पर पॉल की स्विंग ट्रेड आपके साथ शेयर की गई, DGKC की ट्रेड आपके साथ शेयर की गई, ठीक है। उसके बाद हम आज नीचे भी जाके देखते हैं कौन कौन से हमारे TP हिट हुए। उसके बाद माड़ी पेट्रोलियम का जो हमने सिग्नल दिए थे प्रीवियस वीडियोस, अगर आप देखते हैं तो उसमें भी आपको नज़र आएंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। माड़ी के हमारे ऑल TP हिट हुआ। उसके बाद TP1 इमेज का हिट हुआ, GHNI का TP1 हिट हुआ जो हमने अभी देखा, आज ही का वो सिग्नल था। एटबा का TP1 एंड TP2 हिट हुआ। सिस्टम के ऑल TPs हिट हुए, ठीक है, जो बहुत दोनों थे। उसके बाद जो सारी चीज़ें, उसके बाद आपको यहाँ पर मार्केट के बारे में भी बताया गया कि जो भी इसका गैप है वो भी आपको फिल होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मार्केट में करेक्शन आती हुई भी नज़र आई। सरले का TP हिट हुआ। PRL में आज एक बहुत ही अच्छी आउटस्टैंडिंग ट्रेड बनी और मिली, ठीक है। उसका अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हमने ट्रेड ली। उसके बाद मतलब एक रैपिड मूव थी वो, ठीक है। तकरीबन आप कह लें कि 20-25 मिनट में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 20-25 मिनट में हमारा टारगेट हिट हो गया और वो कैप हुआ स्टॉक, ठीक है। ये देखें, आपको 12:50 पर, यहाँ पर आप नोट करें, 12:50 पर आपको सिग्नल दिया गया, 1:13 पर आपका वो लॉक हो गया, ठीक है। इतनी एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेसी भी आपको नज़र आएगी, ठीक है। इसमें PRL की आपको एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक अच्छा स्टॉक हो। अब बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं ओवरऑल। यहाँ पर फाइनली आपको यहाँ पर जो हमारा ठट्ठा सीमट था इसके बारे में भी बताया गया था। PRL के मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो ठट्ठा सीमट है ये आपको नेक्स्ट भी इंशाल्लाह कल भी हो सकता है कि होपफुल इंशाल्लाह मूव करता हुआ नज़र आए। और ये जो इसके नेक्स्ट TPs हैं वो भी हिट होते हुए आपको नज़र आएंगे, ठीक है। इसको लाजमी ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपका किसी किस्म का कोई पैसे नहीं है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। उसके बाद हमारा ओपन डिस्कशन ग्रुप है, हमारा एक अनाउंसमेंट सेक्शन है। इन सबको लाजमी ज्वाइन करें। मेन जो है ना हमारा ये व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है, जो नुमान इजाज़ ट्रेडर के नाम से, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेन हमारा ये है, जो भी बाय सेल होती है, जो भी ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन होती है, जो भी हमारी स्ट्रेटेजी होती है, वो सारा कुछ इसी में शेयर किया जाता है। इसको लाजमी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ। अच्छा जी, अभी हम इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इंडेक्स 795 पॉइंट आज प्लस रहा। और उसके बाद 1,18,770 आप लगा लें, ठीक है, 770 की आज की मूव रही। गैप अप ओपनिंग थी। और उसके बाद अगर हम चलें इसके आवरली चार्ट में, आवरली चार्ट में अगर हम देखें सॉरी, तबीयत मेरी ख़राब है, इस वजह से अगर कोई वीडियो में इनकन्वीनियंट हो उससे मैं माज़रत चाहूँगा, ठीक है।
यहाँ पर अगर हम देखें गैप अप ओपनिंग थी, गैप अभी है थोड़ा सा, लेकिन क्या लेंगे आप, फिल हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सा वो फिल हो जाएगा कल, थोड़ा मार्केट लो लगाएगी कल, फिर उसके बाद अगेन हाई। सो एक अच्छी चीज़ जो हमने यहाँ पर देखनी है वो ये है कि मार्केट की क्लोजिंग आज अच्छी आई है, ठीक है, ओवरऑल ठीक है, मार्केट ने हाई लगाया उसके बाद वहाँ पर सस्टेन नहीं कर सकी, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्लोजिंग आज इस तरह अच्छी है कि मार्केट का जो प्रीवियस हाई था उससे ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली, ठीक है। अब कल मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होगा, मार्केट नीचे आएगी, इस गैप को फिल करेगी, फिर उसके बाद अगेन मूव दे सकती है, या तो इस गैप में कहीं क्लोजिंग आ जाएगी फिर अगले दिन मूव देगी, या फिर यहाँ से मूव आ सकती है। और उसके बाद एक चीज़ आपने यहाँ पर नोट करनी है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें अभी तक विक ने ऊपर क्लोजिंग दी है इस रेजिस्टेंस एरिया से, ये जो एरिया है ना, यहाँ से ऊपर अभी तक विक ने क्लोजिंग दी है, बॉडी अभी तक ऊपर क्लोज नहीं हुई, ठीक है। सो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा भी कंसर्न में रखना है, जब तक बॉडी ऊपर क्लोज नहीं हो जाती उस वक्त तक हम इसमें कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते। बॉडी एक अच्छी बड़ी बॉडी क्लोज हो जाए, इस तरह की 2-3 बड़ी कैंडल्स बन जाए, सो फिर हम इसमें कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट लेवल को देखेंगे। बाकी अभी फ़िलहाल आप थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट टेकिंग ही करें, बाय ऑन डिप। मैंने वॉइस मैसेज में भी बताया था व्हाट्सएप चैनल पर कि बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी को अपनाएं, ठीक है। मार्केट ऐसे ही मूव देगी, मार्केट अपना हाई लगाएगी, फिर उसके बाद अगेन नीचे आएगी, एट द एंड ऑफ द डे आपको नीचे बाइंग मिलेगी, फिर वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको वहाँ पर ऊपर माल बेचना होगा, ठीक है। सो इस तरह स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी को अपना। बाकी हम यहाँ पर अगर पिवट स्टैंडर्ड्स को यूज़ करें, सो 1,19,333 रुपये का लेवल बता रहा है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जी 1,20,000 का नेक्स्ट एरिया, ठीक है। सो डैट मीन्स के थोड़ी सी क्लोजिंग ऊपर आ जाए, फिर आपको 1,20,000 भी होता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बस क्लोजिंग मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लोजिंग आज का अगर कल अच्छी आ जाती है सो वेल एंड गुड, अगर कल नहीं आती तो आपको मंडे को अच्छी क्लोजिंग मिल जाए, सो फिर आप इसमें कॉन्फिडेंशियली मूव ले सकते हैं। उस वक्त तक बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पर ही फोकस करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास TRG। सो TRG आज आई थिंक नेगेटिव रहा, अगर हम आज किसकी, बिल्कुल जी 1 रुपया 78 पैसे नेगेटिव रहा। यहाँ पर नीचे गैप थे जिनमें ये इंटर हो चुका है, सो होपफुली कि कल ही आपको नीचे आएगा और ये गैप फिल करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। गैप फिल करके फिर अगेन यहाँ से मूव दे सकता है। सो गैप का अगर हम लो देखें यहाँ पर 66.70 तक का इसका लो है, ठीक है। सो यहाँ पर आप मार्क करके रखें इस रेंज को, ठीक है। सो फिर यहाँ पर आपको बाइंग इसमें मिल सकती है 66 पॉइंट, अगर कंफर्म करूँ मैं 66.62 का लो है, ठीक है। सो आप उस रेंज को लगा के रखें, मार्क करके रखें, इंशाल्लाह फिर आपको उस रेंज में इसमें बाइंग मिलेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास AVN। सो AVN ने यहाँ पर सपोर्ट रेंज में आया है अगेन, सो इस रेंज में आपको इसमें बाइंग मिल सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा लो अगर इसने लगाया वो 54.5 टू 54.60 की रेंज में आपको इसमें बाइंग मिलेगी, ठीक है। सो आप इसको पिक कर सकते हैं उस रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब आज एक अनएक्सपेक्टेड सी मूव थी इसकी, ठीक है। नीचे आना इसका बनता नहीं था, लेकिन नीचे आया है। अभी ये नीचे आएगा जी तकरीबन 11:37 तक, 11:40 तक इस रेंज तक नीचे आएगा। फिर वहाँ से होपफुली कि वहाँ से इंशाल्लाह मूव दे जाए, बाकी मूड नहीं लग रहा है इसका, क्योंकि जिस जहाँ से ये नीचे इसका आना बनता नहीं था, अब नीचे आया तो अगर तो ये 11:40 की रेंज से मूव देता है, ठीक है। सो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर आप थोड़ा वेट कर लें, ठीक है। वहाँ पर आपने 11:40 पर बाइंग रीज़न फाइंड करके बाइंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अभी ये रिस्की लग रहा है, क्योंकि आज इसका नीचे आना बनता नहीं था, ठीक है। अब ये नीचे आया है, सो ये कुछ ज़्यादा नीचे जाने के लिए आया है जो मुझे लग रहा है। बाकी 11:40 तक की रेंज में अगर मिले बाइंग रीज़न के साथ, फिर आपने इसे पिक करना है, अदरवाइज़ फिर इस पर वेट करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास MFFL। सो इसमें अगर हम देखें अभी इसमें कोई बाइंग मुझे तो नज़र नहीं आ रही। बाकी अगर इसमें स्विंग ट्रेड के लिए बाइंग बनेगी सो वो बनेगी जी 226 के ऊपर क्लोजिंग के बाद, ठीक है। 226 से ऊपर क्लोजिंग के बाद फिर हमें इसमें कोई बाइंग नज़र आएगी। बाकी इसमें फिर हमारा प्रॉफिट टेकिंग एरिया 243 रुपये का होगा पहला, फिर उसके बाद 255 रुपये का नेक्स्ट प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा, फिर उसके बाद जी 278 रुपये तक ये जाएगा,
फिर उसके बाद 278 से निकला, फिर ये इंशाल्लाह 300 को टच करेगा। सो अभी तक इसमें कोई भी मुझे बाइंग नहीं करनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा 200 ये जो रेंज मैंने आपको बताई है जी 226 से ऊपर क्लोजिंग के बाद फिर आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ASL। सो इसमें भी ये भी आज थोड़ा नीचे आया, क्योंकि ओवरऑल देखें अगर इंडेक्स में आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग नीचे आता हुआ नज़र आया इंडेक्स, सो ओवरऑल आपको स्टॉक्स भी उसी तरह मूव करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये भी थोड़ा नीचे आया है, यहाँ पर इसको मूव देनी चाहिए होपफुली कि कल ये 9.86 से अपवर्ड मूव दे। बाकी बाइंग अभी मैं इसमें रिकमेंड नहीं करूँगा, बाइंग इसमें आएगी तकरीबन 10.2 से ऊपर क्लोजिंग के बाद, जिसमें हमारा टारगेट होगा इंशाल्लाह जी 11 रुपये तक का। नेक्स्ट है जी हमारे पास CPHL सिटी फार्मा है जी। सिटी फार्मा ने पता नहीं क्या करना है अभी, इसमें कोई किसी किस्म का कोई वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा है, किसी किस्म की कोई मूव नज़र नहीं आ रही। सो अगर हम इसमें कोई बाइंग फाइंड करना चाहें वो हमें मिलेगी जी 94 अप क्लोजिंग के बाद, ठीक है। या तो 94 अप क्लोजिंग दे दे, बाकी अभी भी अपनी सपोर्ट रेंज में है, वह यहाँ पर आप इसे पकड़ें। अगर नीचे आता है सो फिर ये आपको 84 87 फिर ये 90 की जो भी रेंज जिस रेंज में ये इसके सपोर्ट एरियाज है, या तो इन रेंज में आपको बाइंग मिलेगी या फिर 94 अप क्लोजिंग के बाद आपको बाइंग मिलेगी, जिसमें हमारा अल्टीमेट टारगेट इसका 100 ही होगा। अच्छा जी, सो नेक्स्ट है हमारे पास DGKC। और DGKC में अल्हम्दुलिल्लाह आज एट द एंड ऑफ द डे बाइंग मिली। सो देखिए आपको जो एक चीज़ बताई है बाय ऑन डिप, ठीक है। सो आपको एट द एंड ऑफ द डे बाइंग मिली, मैंने पहले भी वो बात की है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे बाइंग मिलेगी जो अभी मार्केट की सिचुएशन चल रही है, और मार्केट ओपन होते ही मॉर्निंग में आपने वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि मॉर्निंग में इंडेक्स अपना हाई लगाता है, फिर उसके बाद नीचे आता है डिप लगाने के लिए, ठीक है, लो लगाने के लिए। सो यहाँ पर अगर आप देखें इसकी वेरी सेकंड लास्ट कैंडल देखें, सो हमें हैमर टाइप कैंडल मिले, उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल में हमें उस ट्रेंड को कंटिन्यूटी मिलती हुई नज़र आई। फिर उसके बाद यहाँ पर गैप था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गैप को देख के यहाँ पर बाइंग की, और इसमें अभी मेरी ट्रेड इसमें चल रही है, ठीक है। प्रॉफिट टेकिंग एरिया मेरा सबसे पहला होगा जिसमें, क्योंकि ये वाली लिक्विडिटी भी यहाँ पर स्वीप करनी है, फिर उसके बाद ये लिक्विडिटी स्वीप करनी है। पहला प्रॉफिट टेकिंग एरिया मेरा इसमें होगा जी, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ 135.80 रुपये तक का होगा। फिर उसके बाद मैं जाऊँगा जी 136.80 रुपये तक, ठीक है। ये दोनों मेरे इसमें प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा। अब देखें ना यहाँ पर ये इस इनके हाई देखें, ये 35.80, ये 35.80 है, ये 36.80 है, ठीक है। कितने मतलब कि मैचिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाती है, ठीक है। ये नहीं कि अब ये जो चार्ट बने हुए हैं आप इनको गौर से देखें तो सही यार। अब ये जो कैंडल यहाँ पर बनी है, ये वाली कैंडल बनी है, ये यहाँ पर भी बन सकती है, यहाँ पर जैसे मर्जी बन जाती है। इसका क्या था, ये इतनी एग्जैक्ट, इतनी मतलब कि ट्रेंड में कैसे बनी, किसने बनाई, ये इंसान का काम नहीं है, ठीक है। इसको समझे, इतना ट्रेंड के इस तरह के पहले हाई लगाया फिर उसके बाद लो, ये अगर इंसान का काम होता तो यहाँ पर गलती हमें नज़र आती, मिस्टेक होती उससे, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सी एग्जैक्ट मूव नज़र आएंगे, ठीक है। सो ये क्या है, ये आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये पूरा एक डाटा एनालिसिस है इसके पीछे पूरा, ठीक है। उसके बाद इसके पीछे मेन चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके पीछे, ठीक है। सो खैर वो तो चीज़ें हमारी मार्केट में कम यूज़ होती हैं, लेकिन अगर आप USA की मार्केट में देखें, क्रिप्टो में देखें, मेनली क्रिप्टो में देखें, उसके बाद हमारे जो फॉरेक्स है उसमें देखें, तो उसमें ये चीज़ यूज़ ही ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो आपने देखा होगा कि बॉट ट्रेडिंग, ठीक है। सो ये टॉपिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अपने स्टॉक की। नेक्स्ट है जी हमारे पास टॉम सेल। सो टॉम सेल में अगर हम देखें यहाँ पर इसने ए वेट एंड सी वाली कैंडल बनाई है, लेकिन ये इसका सपोर्ट एरिया भी है। सो यहाँ से इसमें आपको मूव नज़र आ सकती है, लेकिन आपने इसमें बाइंग करनी है जी 135.45 से ऊपर क्लोजिंग के बाद, ठीक है। ये जो एरिया है 135.45 से ऊपर क्लोजिंग के बाद आपने इसमें बाइंग करनी है। यहाँ से ऐसे ऊपर क्लोजिंग दे दे, फिर इंशाल्लाह ये आप जाएगा, जिसमें हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा इसकी जो बॉडी है 37 तक का। फिर उसके बाद हम ऊपर जाएंगे 38 रुपये तक का हमारा इसका
टारगेट होगा, ठीक है। सो अभी वेट कर लें, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हैं, सपोर्ट रेंज में, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि सेफ बाइंग आपकी 35 से ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बिफो इंडस्ट्री। सो इसमें हम चलते हैं जी इसके डेली के चार्ट में कि आज कोई ख़ास मूव नहीं है। 0.63% पॉइंट प्लस रहा, ठीक है। 37% प्लस रहा। सो उसके बाद 172 रुपये की क्लोजिंग है। बाइंग इसमें आपको नज़र आएगी जी 177 178 रुपये कर लें, ठीक है। 178 से ऊपर क्लोजिंग के बाद आपको बाइंग नज़र आएगी। टारगेट इसका पहला टारगेट कुछ खास नहीं, 184 रुपये तक का होगा। फिर उसके बाद दूसरा टारगेट है जी 192, 196 रुपये। फिर उसके बाद आपको इसमें एक बड़े टारगेट नज़र आएंगे 218 रुपये तक का, ठीक है। सो अभी तक तो इसमें मुझे कोई ख़ास ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। बाकी बाइंग आपने इसमें से 178 रुपये से आप क्लोजिंग के बाद ही करनी है। वैसे अभी भी अपने सपोर्ट रेंज में है, लेकिन वहाँ पर आपको एक मोमेंटम मिल जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा ट्रेड का, ठीक है। 178 रुपये से ऊपर क्लोजिंग के बाद यहाँ पर अगर आप बाइंग करेंगे तो फिर हो सकता है कि ये फिर अगेन इसी रेंज में इस तरह घूमता रहे जिस तरह अभी घूम रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एटबा। एटबा जी 353 रुपये की क्लोजिंग है, 54 रुपये की कर लें आप। सो उसके बाद कैंडल अच्छी है, आपको इसकी लिक्विडिटी स्वीप होती हुई नज़र आएगी। 360 रुपये का इसका जो हाई है वो आपको स्वीप होता हुआ नज़र आएगा नेक्स्ट डे में, ठीक है। 360 रुपये का बिल्कुल इसका हाई है। सो आप 361 तक का टारगेट रखें, इसमें 360 का भी रखें, 360.50 का आप टारगेट रखें पहला, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे। गैप फील्ड है नीचे, ओवरऑल अच्छी है, कैंडल अच्छी बनी हुई है, ठीक है। सो आपको यहाँ पर वो टारगेट नज़र आ सकता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा जी 368 तक का, ठीक है। सो फिर हम उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास NML निशात मिल लिमिटेड। सो इसमें वेट एंड सी वाली सिचुएशन है जी, थोड़ा इसमें वेट करें। हाई को आपने मार करके रखना है, इस कैंडल का हाई हो लो जो इसकी आवरली चार्ट की लास्ट कैंडल है, इसका हाई और लो मार करके रखें। अगर इसके हाई से ऊपर क्लोजिंग आए तो फिर आपको इसमें अच्छी ट्रेड मिलेगी, जिसमें हमारा टारगेट होगा जी 111 रुपये तक का, ठीक है। तकरीबन 112 रुपये तक का। अगर इससे लो नीचे क्लोजिंग आती है किसी भी कैंडल की, सो फिर आपका टारगेट इसमें होगा नीचे ये आ सकता है। फिर सपोर्ट एरिया आपका होगा 102 रुपये तक का, 101 रुपये तक का आपका सपोर्ट एरिया होगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास SSGC। SSGC इसका डेली का चार्ट देखते हैं पहले। ओवरऑल तो ये अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास है, अपने प्रीवियस हाई के पास है यहाँ पर डेली के आवरली चार्ट के मुताबिक, लेकिन डेली के चार्ट में 1 रुपये प्लस है। ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, जो इसने करना था ये डबल टॉप तकरीबन लगा चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका ऊपर हाई देखें, ऊपर भी लिक्विडिटी स्वीप है। सो मूड इसका ख़राब है यहाँ से जो मुझे लग रहा है, ठीक है। आज का इसका हाई कुछ कॉन्फिडेंशियल नहीं है। बाकी आप इसको मार करके रखें 37.95 की रेंज को मार करके रखें। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग आती है सो वेल एंड गुड। फिर हम इसमें टारगेट रखेंगे नेक्स्ट अपना, फिर ये इंशाल्लाह ऊपर जाएगा जी 44 रुपये तक। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आती फिर नीचे आता है, सो फिर नीचे सपोर्ट एरिया है इसका जी 36.60 रुपये तक का, ठीक है। उसके बाद नीचे है जी एक गैप भी आप लगा लें 33-33.5 रुपये का एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मारी पेट्रोलियम। सो मारी पेट्रोलियम में हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही ये आपका 576 रुपये की रेंज से निकलेगा, सो इसमें आपको प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखते आ रहे हैं तो उसमें लाजमी जाके देखिएगा कि हमने ये डिस्कस किया था कि ये वाली रेंज जो है ना इसकी, ये वाली इस रेंज से निकलेगा, सो फिर आपको इसमें एक बाइंग प्रेशर नज़र आएगा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें अब नज़र आ रहा है इसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम इसमें टारगेट जानने की कोशिश करें, पिवट लगा के देखते हैं इसमें वो क्या कह रहा है हमें जी। नेक्स्ट है जी इसका जी 718 रुपये का, 720 रुपये का। सो उसके बाद 720 से निकला, सो फिर जाएगा 748 रुपये तक, सॉरी 850 रुपये तक का, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट इसका बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 950 रुपये तक का। ओवरऑल यहाँ पर भी आप देखें ना, सो यहाँ पर गैप्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको इसलिए बड़ा टारगेट बताया जा रहा है। सो यहाँ पर आप इसमें कर लें जी
720 तक का रेजिस्टेंस एरिया। सो मतलब कि 718, 17, 18, 19, 20 इस रेंज में थोड़ी वो प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर इस रेंज से ऊपर क्लोजिंग आ जाए सो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा जी 840-50 तक, ठीक है। अच्छा जी, सो नेक्स्ट है हमारे पास पोल। पोल का जी ये हमारे पास डेली का चार्ट है। सो इसका आपने इसके हाई और लो को बिल्कुल मार्क करके रखें, वही कैंडल है। क्लोजिंग अगर इससे ऊपर क्लोजिंग आती है सो फिर इसका आपने बाई कर सकते हैं। 774 रुपये का पहला टारगेट है। उसके बाद 700 आप कर लें जी। इसमें ये तो हम नहीं रख सकते, यहाँ पर नीचे आ जाए सपोर्ट को देखें। 785 रुपये का, ठीक है, 585 रुपये का, सॉरी। अगर आपको इसमें 595 रुपये से निकला सो फिर ये 630 रुपये तक इंशाल्लाह जाता हुआ आपको नज़र आएगा। बाकी बाइंग आपने आज का जो हाई है इसका, अगर हम मैं यहाँ पर देखूँ 563 रुपये का हाई है। 563 से ऊपर क्लोजिंग के बाद बाइंग करें, या फिर नीचे आता है तो सपोर्ट रेंज में 549-50 की रेंज में बाइंग करें। सो फिर हमारे वो टारगेट होंगे इसमें। अच्छा जी, एम टी एल में कुछ हलचल नज़र आ रही है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी अरसे से रुका रहा है। हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ से ही इसमें इसमें मूव आ सकते, क्योंकि यहाँ ये इसका सपोर्ट एरिया, ठीक है। अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है फिर तो 770 तक, 570 तक आएगा ये, ठीक है। सो होपफुली कि इसने इसको सस्टेन किया है, अभी तक सस्टेन किया हुआ है। बाकी बाइंग 605 रुपये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 605 रुपये से ऊपर क्लोजिंग के बाद इसमें बाइंग कीजिएगा। सो अगर आपने और बाइंग करनी है इसमें, फिर हमारा इसमें टारगेट होगा जी इंशाल्लाह जी 670 रुपये तक का। या ये चीज़ आपने देख लेनी है जी, 670 रुपये का तक का टारगेट होगा। बाइंग आपने मोर बाइंग अगर करनी है वो 616 रुपये से करनी है, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया है। 616 से ऊपर क्लोजिंग, ये उसके बाद टारगेट ये है, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ इनसे ऊपर क्लोजिंग करा जाएगा, फिर यहाँ पर आके थोड़ा अटकेगा, फिर इससे ऊपर क्लोजिंग आके यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये इसमें ये एंगल बनेगा। सो इसको देख के आपने इसमें बाय सेल करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इफर्ट। इफर्ट में आपने बाइंग करनी है जी 216.50 से ऊपर क्लोजिंग। टारगेट हमारा ये डिविडेंड एक्स हुआ है 223 रुपये तक का पहला, फिर उसके बाद 229, फिर उसके बाद 239, फिर देन सो एंड सो ऑन टारगेट इसके चलते रहेंगे, ठीक है। 248 तक का टारगेट होगा इसमें, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो किन स्टॉक्स पर बनाई जाए वो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। इन स्टॉक्स को पहले देखें, यही स्टॉक्स काइंडली कमेंट में ना बताया करें अगेन डिफरेंट बताया करें, क्योंकि इनका आपको एनालिसिस हो गया। और वीडियो को लाजमी वॉच किया करें, ठीक है। होपफुली कि आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती होंगी। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, ठीक है। डेली के बाय सेल आपको वहाँ पर ही मिलेंगे व्हाट्सएप चैनल पर, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।